हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। काफ़ी टाइम हो गया है, हमारा काफ़ी गैप हो गया है। हमने जो कॉमर्स सीरीज़ स्टार्ट की थी उसमें हम आज जो न्यू टॉपिक है, न्यू सीरीज़ में स्टार्ट करने वाले हैं वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। और ये हमारा फर्स्ट ग्रेड के लिए एक स्पेशल बैच रहेगा। इसमें हम जो स्टडी करने वाले हैं वो कम्प्लीटली कोर्स करवाया जाएगा आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का, और वो भी एकदम फ्री। इसमें आपको ऐसा नहीं है कि मैंने आधा कोर्स करवा दिया और आधा बाद में करवा रही हूँ। तो आज हम जो फर्स्ट क्लास हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की वो स्टार्ट करेंगे। और जो पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा लीजिए, ताकि उनको हमारे जो कॉस्ट अकाउंटिंग के सारे वीडियोज़ हैं वो अवेलेबल होते रहें। तो टुडेज़ वी विल स्टडी इन दिस सीरीज़ अबाउट दी व्हाट इज़ कॉस्ट, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉस्ट, कॉस्टिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है, उसकी क्या प्रणाली होती है, उसके मेथड्स क्या हैं, प्रविधियाँ क्या हैं, अवधारणाएं क्या हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसमें सबको क्या है कन्फ्यूज़न होता है वो है हमारे फैक्टर्स ऑफ द कॉस्ट। इन सबको हम पढ़ेंगे। और जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स है उसमें थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा आता है, और जो हमारा प्रैक्टिकल पार्ट है उसको भी वेटेज दिया जाता है बट एक लिमिट तक। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले इन सारे फैक्टर्स को पढ़ेंगे कि ये सब होते क्या है। उसके बाद सबसे जो लास्ट टॉपिक रखा जाएगा वो रखा जाएगा हमारे फैक्टर्स ऑफ द कॉस्ट। उसमें हम देखेंगे मटेरियल, लेबर और तीनों टाइप के जो कॉस्ट हैं। आपको पता है तीनों को जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि तीनों जो हमारे जो फैक्टर हैं कॉस्ट के वो कौन कौन से हैं। उसके बाद हम अब तो आप लोगों के कमेंट आ गए होंगे, लिखा आप लोगों ने कौन कौन से फैक्टर है। दो तो मैंने ही बता दिए, लेबर एंड मटेरियल। देन थर्ड इज़ एक्सपेंसेस। यस, यू ऑल आर राइट। नाउ अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि सबके पास लिमिट टाइम और हमें ज़्यादा लंबे वीडियोस नहीं बनाने हैं। तो व्हाट इज़ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग आप सबने पढ़ा है। किसी भी जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं कोई भी, उनको क्या करना, एक जगह समराइज़ करना, रिकॉर्ड करना। अब अकाउंटिंग कितने टाइप की होती है। अकाउंटिंग होती है 3 टाइप्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग है वो आपने 11th-12th में पढ़ी है, और उसका मीन क्या है कि किसी भी जो मनी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको समराइज़ करना, क्लासीफाइंग करना और रिकॉर्ड करना। और ये हम सब क्यों कर रहे थे, किसी भी बिज़नेस का प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन को जानने के लिए। कोई भी बिजनेसमैन है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहा है ये देखने के लिए कि हाँ जो बिज़नेस मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और मेरी जो है मार्केट में क्या सिचुएशन चल रही है, मेरी गुडविल कितनी है, मेरा इकोनॉमिक कंडीशन कैसी चल रही है। ये तो हो गया हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इस पे हम ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमारा अलग पार्ट है। अब हम सेकंड पढ़ते हैं हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। व्हाट इज़ मैनेजमेंट अकाउंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का अब जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा है कि ये काम किसके लिए आ जा रही है, मैनेजमेंट के लिए, डिज़ाइन फॉर द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट तो आपको पता ही है कि अब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग तैयार तो कर रहे हैं बट उनको मैनेज कौन करता है, मैनेजमेंट के द्वारा मैनेज किया जा रहा है। उसमें कौन है, मैनेजर आता है। अब मैनेजर क्या करेगा कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू हमने जो भी अकाउंट्स तैयार किए हैं उनको चेक करेगा और उनको लेकर उनके से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को अपने तरीके से असिस्ट करेगा और पॉलिसीज़ क्रिएट करेगा और अपने डिसीजंस बनाएगा। तो इट इज़ कंसर्न विद प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन ए मैनर विच कैन असिस्ट द मैनेजमेंट इन क्रिएशन ऑफ पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग्स। अब मान लो कि ऐसा हो सकता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमने की, उससे हमें दिख रहा है कि हमारी जो कंपनी है उसकी बैलेंस शीट के थ्रू पता चलता है कि हमारे जो क्रेडिटर्स है वो बहुत बढ़ रहे हैं। तो मैनेजमेंट क्या डिसाइड करेगा कि हमें जो क्रेडिटर्स है उनको कम करना है, हमारी जो लाइबिलिटीज़ है उनको कम करना है, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो थोड़ी वीक चल रही है, क्योंकि हमारे ऊपर लोन ज़्यादा बढ़ रहे हैं, डेटर्स की जगह क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं। तो हमारे लिए अच्छी कंडीशन नहीं है, दोनों का जो है इक्वल बैलेंस होना चाहिए और हमारे पास इतनी असेट्स तो होनी चाहिए कि हम अपने लाइबिलिटीज़ को पे कर सकें। तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में किस तरीके से डिसीजन लिए जाएंगे और पॉलिसीज़ बनाई जाएगी। नाउ थर्ड इज़ अवर कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग को समझने से पहले हम इसके फैक्टर, अकाउंटिंग हमें पता चल गई कि क्या होती है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग होती है किसी भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, समराइज़ करना। अब कॉस्ट क्या है, तो कॉस्ट को जानने के लिए हम देखेंगे कि कॉस्ट क्या हो रही है। कि आजकल अगर इतना कंपटीशन का टाइम आ गया है कि प्रत्येक जो
व्यवसाय है। अब इसमें व्यवसाय में क्या शामिल किया जाएगा? व्यवसाय, कौन से व्यवसाय संगठन होंगे जिनको कि लागत ज्ञात करनी होगी या उनको लागत निर्धारित करने के लिए लेखे तैयार करने पड़ेंगे। तो इसमें उन्हीं व्यवसायिक संगठनों को शामिल करना आवश्यक है जो उत्पादन और निर्माण से जुड़े हुए हैं। ऐसा क्यों? अब देखिए, कोई भी व्यवसायिक संगठन है, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोडक्शन कर रही है, प्रोडक्शन करेगी तभी तो कॉस्ट आएगी कि वो कहाँ से रॉ मटेरियल परचेज़ कर रही है, फिर उसको निर्माण करने के लिए वो कहाँ से अलग अलग जगह से उसके लिए और भी सामग्रियों को लगा रही है, उसमें कितना लेबर लग रहा है, इस तरीके से सभी फैक्टर्स को मिला के उसकी लागत ज्ञात की जा रही है। उसके बाद तो वो सेलिंग हो रही है, सेलिंग के बाद तो उसमें अपना कॉस्ट के हिसाब से तो उसमें सेलिंग प्राइस निकाली जाएगी कि आपको उस प्रोडक्ट को कितने रुपए में बेचना है। जब तक आपको पता ही नहीं कि मेरा माल इतने रुपए में बन के तैयार हो रहा है, मान लीजिए आपका ये पेन है, तो कोई भी मैन्युफैक्चरर कंपनी है, प्रोडक्शन कंपनी है, वो पेन के लिए क्या कर रही है, कहीं से रिफ़िल परचेज़ कर रही है, प्लास्टिक परचेज़ कर रही है, देन वो एक पेन प्रिपेयर करके देती है आपको। तो उसको जितना भी संसाधन करने के बाद, ये तो प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल हो गया, उसके बाद उसको प्रिपेयर करने के लिए क्या लगा होगा, लेबर लगा होगा, तो लेबर को भी उसने वेजेस दी होगी, उसके अकॉर्डिंग उसके काफ़ी खर्चे होंगे। उसके बाद उसको लगता है कि मेरा जो एक पेन है वो 10 रुपये में मिल रहा है मुझे। अब मैं, ऐसा तो नहीं है कि बस उसने बनाया 10 में और वो 10 में बेच देगा। ऐसा करने से तो उसकी कॉस्ट भी नहीं निकलेगी, उसको कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो वो सोचता है कि इतना होने के बाद मुझे 5 रुपये तो एक्स्ट्रा, तो वो अपने प्रोडक्ट को क्या करेगा, 10 रुपये की जगह 15 रुपये में बेचेगा। तो इसीलिए मान लीजिए उसने ज्ञात ही नहीं किया कि मेरी कितनी लागत है, बस अपना कहता है कि नहीं मैं तो 10 में बेचूंगा। बाद में पता चलता है कि अरे मेरे तो कॉस्ट ही नहीं निकल पा रही है इससे। तो प्रत्येक व्यवसाय को कॉस्ट को निर्धारित करने के साथ साथ कॉस्ट को कम करने के लिए भी लागत का निर्धारण करना जरूरी है कि ऐसा है कि मेरी 10 रुपये कॉस्ट आ रही है पर मैं 15 में बेच रहा हूँ, वो पेन बिक रहा है। तो व्यवसाय को क्या बड़े स्तर पे क्या करना पड़ेगा, उस कॉस्ट में कमी करनी पड़ेगी, जिससे कि जो प्रोडक्ट है वो 15 में तो बिके बट उसका मार्जिन ज़्यादा निकल के, अब वो कॉस्ट को धीरे धीरे क्या करना, रिड्यूस कर रहा है। 10 की जगह उसकी कॉस्ट 8 रुपये आ रही है, तो अब उसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ के 7 रुपये हो गया है। अब उसने ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाई है, बस कॉस्ट को कंट्रोल किया और उसके जो प्रोडक्ट है उसमें उसका मार्जिन निकल गया है। तो हम अब देखते हैं कि प्रतिस्पर्धा में टिका रहने के लिए लागत का निर्धारण आवश्यक है। इन सिंपल वे हम क्या कह रहे हैं कि लागत है क्या, लागत है वस्तु या सेवा को क्रय करने के लिए जो राशि त्याग दी जाती है उसे लागत कहते हैं। अब देखिए वर्ड्स को ध्यान रखिएगा, क्या कह रहे हैं इसमें, राशि को, जो राशि त्याग दी जाती है। तो इसमें अंडरलाइन कर लीजिएगा, जब आप नोट्स बना रहे हो ना अपने कॉपी पे, तो उसमें त्याग, राशि त्याग के नीचे आप लाइन खींच लीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसे क्या कहा जाता है, इसे परिव्यय भी कहा जाता है। एग्जाम में आपको यही वर्ड देखने को मिलेगा कि परिव्यय किसे कहते हैं या परिव्यय से रिगार्डिंग। कन्फ्यूज हो जाएंगे कि परिव्यय क्या है, तो परिव्यय क्या है, कॉस्ट है। तो सामान्यतः जो परिव्यय ऐसे त्याग की राशि होती है जिसे किस में व्यक्त किया जा रहा है, मुद्रा में व्यक्त किया जा रहा है। सामान्यतः जो परिव्यय ऐसे त्याग की राशि होती है जिसे किस में व्यक्त किया जा रहा है, मुद्रा में व्यक्त किया जा रहा है। अब इसी रूप में अगर हम अब कॉस्ट की एक और परिभाषा देखते हैं तो वो होगी किसी सुविधा या लाभ को प्राप्त करने के लिए जो इकाई मुद्रा के रूप में व्यक्त की जाती है उसे लागत के नाम से जाना जाता है। तो अब आपके पास एग्ज़ाम में कोई सी भी डेफिनेशन का कुछ भी वर्ड्स उठ के आ सकता है। तो इससे पहले हमने देखा था कि परिव्यय क्या है, उसे जिसे मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है, और किसी भी वस्तु या सेवा को क्रय करने के लिए त्याग की राशि। अब अभी हमने पढ़ा है कि किसी सुविधा या लाभ को प्राप्त करने के लिए जो इकाई मुद्रा के रूप में व्यक्त की जा रही है। अब त्याग की राशि भी लिख सकता था, त्याग की राशि ही तो मुद्रा में व्यक्त की जा रही, तो वो इकाई मुद्रा हो गई। इसी तरीके से जिस प्रकार हमने पढ़ा है कि जो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हैं उसमें जो एक्ट लागू किया जाता है या जिसके नियम चलते हैं उसका हमने नाम पढ़ा है ICI। उसी तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग में एक संस्थान वर्क करती है, उसका नाम है ICWAI। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट वर्क्स अकाउंट्स ऑफ इंडिया। इसने क्या परिभाषा दी है लागत की, इसके अनुसार लागत या परिवहन साधनों के मौद्रिक मूल्यांकन से है जो किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यय किए जाते हैं। किसके लिए व्यय किए जाते हैं, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। अब आपको पूरी डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो अंडरलाइन किया है वो आपको वो वर्ड याद होना चाहिए कि उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो व्यय किया जा रहा है वो क्या है, लागत है। अब इसी हमारी परिभाषाओं से अब तक हमने हमारी जो लागत है उसकी विशेषताएं निकल के आएगी। अब आप भी अपनी कॉपी में राइट डाउन कीजिए कि
तो हमने अब तक जो भी पढ़ा है उसी से विशेषताएं निकल के आई, आप सबने राइट डाउन कर लिया होगा। तो देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि लागत क्या है, त्याग की राशि है। तो इसकी विशेषताएं क्या हो गई, लागत क्या है, त्याग की राशि है। इसको मुद्रा में मापित किया जा सकता है, इसे इकाई में भी व्यक्त किया जा सकता है। और जो बिक्री से संबंधित उद्देश्य होते हैं, क्या होता है बिक्री से संबंधित उद्देश्य, कि हमें कितनी जो है बिक्री मूल्य रखना है, हमें कितना मार्जिन प्राप्त करना है, तो उसके उद्देश्य की प्राप्ति होगी अगर हमें कॉस्ट का पता होगा। इसके अलावा जो उत्पादन और निर्माण से जुड़ी हुई संस्था है ना, उनका कुछ विशिष्ट उद्देश्य होता है, और वो विशिष्ट उद्देश्य क्या होगा, वो होगा कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए कितनी राशि व्यय की गई है। इससे क्या होगा कि हमें कॉस्ट का पता चलेगा, हम कॉस्ट को डिसाइड करेंगे कि इसमें कितना कम करना है और कितनी जो है इंक्रीजमेंट करना है। आई होप आप लोगों को इतना अब तक का जो भी पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ कॉस्टिंग एंड व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। पहला कॉस्टिंग देन कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। देन बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर।